Welcome to Drishti Judiciary's latest initiative, the Law MCQs program. Practice questions covering legal current affairs, general knowledge, and previous year's questions. Let's begin today's session. The first question is, what does Article 105 of the Indian Constitution primarily deal with? Powers and privileges of members of state legislature, immunities of members of parliament, distribution of legislative powers, or जुडिशरीज अथॉरिटी इन पार्लियामेंट। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? राज्य विधानमंडल के सदस्यों की शक्तियां और विशेषाधिकार, संसद सदस्यों की उन्मुक्ति, विधायी शक्तियों का वितरण या संसद में न्यायपालिका का अधिकार। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इम्यूनिटीज ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संसद सदस्यों की उन्मुक्ति। Article 105 primarily deals with the immunities granted to members of parliament, protecting them from legal proceedings for anything said or any vote given during parliamentary sessions or committee meetings. अनुच्छेद 105 मुख्य रूप से संसद सदस्यों को प्रदत्त उन्मुक्तियों से संबंधित है जो उन्हें संसदीय सत्रों या समिति की बैठकों के दौरान कही गई किसी भी बात या दिए गए वोट के लिए कानूनी कार्यवाही से बचाता है। The next question is, which of the following amendments is related to Article 105 of the Indian Constitution? Constitution 44th Amendment Act 1978, Constitution 56th Amendment Act 1987, Constitution 98th Amendment Act 2014, or Constitution 1st Amendment Act 1951. निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 से संबंधित है? संविधान 44वां संशोधन अधिनियम 1978, संविधान 56वां संशोधन अधिनियम 1987, संविधान 99वां संशोधन अधिनियम 2014 या संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1951। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कॉन्स्टिट्यूशन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संविधान 44वां संशोधन अधिनियम 1978। Constitution 44th Amendment Act 1978 deals with Article 105 of the Indian Constitution. संविधान 44वां संशोधन अधिनियम 1978 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 से संबंधित है। The next question is, Section 354A of the Indian Penal Code 1860 was introduced in the year 1983, 2013, 2003, 2018. भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354A को किस वर्ष में पेश किया गया था? वर्ष 1983, वर्ष 2013, वर्ष 2003 या वर्ष 2018? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 2013। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वर्ष 2013। Section 354A of the IPC deals with sexual harassment and punishment for sexual harassment. This section was introduced in IPC by way of Criminal Law Amendment Act 2013. IPC की धारा 354A यौन उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न के लिए सजा से संबंधित है। यह धारा IPC में दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 के माध्यम से पेश की गई थी। The next question is, Section 509 of the Indian Penal Code 1860 provides for rigorous imprisonment, life imprisonment, simple imprisonment, or all of the above. भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 509 में प्रावधान है कठोर कारावास, आजीवन कारावास, साधारण कारावास या उपयुक्त सभी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सिंपल इम्प्रिजनमेंट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, साधारण कारावास। सेक्शन 509 of the Indian Penal Code 1860 deals with the word gesture or act intended to insult the modesty of a woman. It provides for simple imprisonment for a term which may extend to 3 years and also with a fine. भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 509 किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के उद्देश्य से शब्द, इशारा या कार्य से संबंधित है। इसमें साधारण कारावास की सजा का प्रावधान है जिसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
The relief by way of mandatory injunction is prohibitory, mandatory, discretionary or none of these. आज्ञापक व्यादेश के तहत अनुतोष है प्रतिषेधात्मक, आज्ञापक, वैवेकिक या विवेकाधीन या इनमें से कोई नहीं. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, डिस्क्रिशनरी. इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विवेकाधीन. The relief of mandatory injunction is discretionary, and where the court in its discretion declines to grant the injunction, the court has jurisdiction to award damages. आज्ञापक व्यादेश के द्वारा अनुतोष वैवेकिक या विवेकाधीन है. जहां न्यायालय अपने विवेक से प्रतिषेधाज्ञा देने से इनकार करता है, वहां न्यायालय के पास हर्जाना प्रदान का अधिकार है. Before we wrap up, here's a question for you. Himachal Pradesh Courts Act was passed in the year 1986, 1966, 1976 or none of these. हिमाचल प्रदेश न्यायालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? वर्ष 1986, वर्ष 1966, वर्ष 1976 या इनमें से कोई नहीं. इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा. ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. धन्यवाद.